क्रिमिनल मैटर में डील कर रहे हैं तो आपको ये बातें समझना जरूरी है कि एविडेंस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिजिकल एविडेंस या सर्कमस्टेंसेस एविडेंस या डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस हो सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें ओरल एविडेंस की, तो ओरल एविडेंस जो कोर्ट में आ सकते हैं वो कंप्लेनेंट के द्वारा आ सकते हैं या विटनेसेस के द्वारा हो सकते हैं। विटनेसेस चाहे वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हो, डिफेंस विटनेस हो, एक्सपर्ट विटनेस हो, आई विटनेस हो, हॉस्टाइल विटनेस हो, चाइल्ड विटनेस हो, डंप विटनेस हो, चांस विटनेस हो, एकम्प्लिस विटनेस हो, आइडेंटिफिकेशन विटनेस हो या इंटरेस्टेड विटनेस हो। इतने टाइप के विटनेसेस अगर कोर्ट में आके टेस्टमनी देते हैं तो वो ओरल एविडेंस में ही कैलकुलेट होता है। या फिर जो एक्यूज पर्सन का जो स्टेटमेंट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट का भी जो स्टेटमेंट होता है वो भी आप ओरल एविडेंस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर के बयान, जिसने डॉक्टर ने जो अगर चोट लगी है, डॉक्टर ने जो टेस्टमनी डॉक्टर जब कोर्ट में आके देता है तो उसके भी स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस में ही रखते हैं। साथ ही साथ एकम्प्लिस, अगर एकम्प्लिस के एविडेंस जो आते हैं जो सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में डील किया गया है, उसके भी एविडेंस को हम ओरल एविडेंस में रखते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसे लिखित साक्ष्य कहते हैं, उसमें आपका चेकबुक हो सकता है, केस बुक हो सकता है या बिल हो सकता है, जिसको हिंदी में वसीयत कहा जाता है, या फिर सेल डीड हो सकता है, एमएलसी हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है, टीआईपी हो सकता है, या इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में जो कि रिजल्ट ऑफ रिकवरी के बारे में डील करता है, उसमें भी उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी लिखित एविडेंस, लिखित साक्ष्य में रख सकते हैं। भौतिक साक्ष्य, जिसे फिजिकल एविडेंस में जैसे कि फुटप्रिंट हो गया एक्यूज पर्सन के, या फिंगरप्रिंट हो गया, ब्लड हो गया, क्लॉथ्स ऑफ एक्यूज पर्सन हो गया, ये सब फिजिकल एविडेंस में आते हैं। डिफरेंट टाइप के जो एविडेंसेस होते हैं उसमें जैसे टेप रिकॉर्डिंग हो गया, या जो डॉग होते हैं जो स्पॉट पे जाके स्मेल करते हैं, उन सारे लोगों की जो एविडेंसेस होती है उसको हम डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस कहते हैं। ये सारी कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए।